हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ्लैग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई चार्ट पे फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होता है और मान लीजिए हम फर्स्ट एंट्री मिस करते हैं, तो क्या हमारे लिए सेकंड एंट्री का चांस रहता है क्या? और अगर वो सेकंड एंट्री का चांस हमारे पास होता है तो वो एंट्री हम कहाँ पे ले, जहाँ की हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल हो जाए। ये इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा नहीं होगा तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे ये वीडियो एंड होने के बाद थंबनेल में मैं आपको वो वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो पर्टिकुलर वीडियो की मैं लिंक डाल देता हूँ। वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने इन डिटेल प्रॉपरली देखा है। टेक्निकल एनालिसिस का करने का सही तरीका हमने देखा है। अगर हमें चार्ट पे फ्लैग पैटर्न मिलता है तो वो किस तरह से राइट वे से आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरह से ब्रेकआउट को राइट वे से आइडेंटिफाई किया जाए, वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस रहता है फ्लैग पैटर्न में जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो, और कंटिन्यूएशन पैटर्न किस तरह से वर्कआउट होते हैं, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमने इन डिटेल बताने की कोशिश की है। तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपने देखा नहीं होगा तो वहाँ से आपको फ्लैग पैटर्न के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे हमने आपको एक तरीका बताया था फ्लैग पैटर्न में किस तरह से एंट्री की जाए उसका। अभी आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बनता है और स्टॉक में अपर साइड की भी मूवमेंट आ जाती है और हमें लेट पता चलता है कि वहाँ पे फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है और हमने वो मिस किया है। तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी तो क्या हमारे लिए सेकंड चांस हो सकता है क्या, कि जहाँ पे हम और एक बार एक हमें चांस मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हम उसमें एक दूसरी जगह पे पोजीशन बनाए कि जहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है। तो डेफिनेटली हमारे लिए दूसरा एक मौका बन सकता है जहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। अभी पहले मैं आपको सिचुएशन बता दूं कि किस तरह से फ्लैग पैटर्न में ब्रेकआउट बनता है और किस तरह के दो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होते हैं। पहली सिचुएशन इस तरह की रहेगी कि जहाँ पे हमें सेकंड चांस ही नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्लियरली है कि हमें सेकंड चांस में एंट्री करने को नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें सेकंड चांस में एंट्री करने के मौके मिलते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से चार्ट ट्रेड कर रहा है, चार्ट पे फ्लैग पैटर्न बना है। अब ये पहली सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से फ्लैग पैटर्न के अंदर स्टॉक ट्रेड करेगा और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट मिलने के बाद इतना अच्छा खासा मोमेंटम वो स्टॉक में आ जाएगा कि स्टॉक कंटिन्यू बेसिस पे ऊपर जाएगा और हमारा टारगेट ही हिट करेगा। अभी मान लीजिए ये सिचुएशन पे अगर हम ये पर्टिकुलर स्टॉक को मिस करते हैं तो यहाँ पे हमें सेकेंड एंट्री का चांस नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि स्टॉक जब भी ब्रेकआउट देता है उसमें इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम आना शुरू होता है और स्टॉक में प्राइसेस बढ़ना शुरू होता है और हम देखते देखते स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जाती है और हमें वहाँ पे ट्रेडिंग करने का मौका ही नहीं मिलता। और जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद हम पोजीशन बनाएंगे तो हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। इसीलिए हम हर वक्त कहते हैं कि जब भी हमें ट्रेडिंग करनी हो, यानी कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग रहेगी, पोजिशनल रहेगी या कौन सी भी स्टाइल की ट्रेडिंग रहेगी, जब भी हम ट्रेडिंग करते तो हमें पहले रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 का रहेगा तो हम उसमें पोजीशन बनाएंगे तो बेहतर है।
राइट। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है और हम वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड देखकर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ पे भी ऊपर पोजीशन बनाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में ये स्टॉक हमारा पूरी तरह से मिस हो जाएगा, राइट। इसमें हम पोजीशन नहीं बना पाएंगे। लेकिन एक दूसरा भी सिनेरियो चार्ट पे बनता है कि जहाँ पे हमें सेकंड एंट्री का यानी कि सेकंड एंट्री करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो सिचुएशन किस तरह से हो सकती है हम वो देखेंगे। मान लीजिए इस तरह का एक फ्लैग पैटर्न चल रहा है, फ्लैग पैटर्न में कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ट्रेड करते करते मान लीजिएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट बन गया और स्टॉक थोड़ा ऊपर गया। अभी यहाँ पे जाने के बाद हमें दिख गया स्टॉक, लेकिन यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि वो स्टॉक में उतना मोमेंटम नहीं रहता और वो डायरेक्टली टारगेट तक नहीं जाता। एक बार वो नीचे जरूर आता है, एक बार वो रिट्रेसमेंट जरूर देता है। तो यहाँ से वो नीचे आएगा और ये जो ट्रेंड लाइन थी हमारी वहां तक एक बार वो रिट्रेसमेंट जरूर देगा, राइट। तो अगर हमें कोई स्टॉक मिलता है कि जहाँ पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक ऊपर गया है और हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए मिस हो गया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें सेकंड एंट्री का एक मौका मिलता है कि जहाँ पे स्टॉक रिट्रेसमेंट होगा, नीचे आएगा और ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे एक बार वो टच करेगा। तो जब भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आकर यहाँ पे हिट करता है तो हमारे लिए एक सेकंड चांस बन जाता है इसमें पोजिशन बनाने का। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल होता है, क्योंकि जो भी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देगी वो कैंडल के लो के नीचे अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये रिट्रेसमेंट लेवल से, यानी कि रिट्रेसमेंट लेवल यानी कि हमारी सपोर्ट की नजदीक की लेवल रहेगी। तो यहाँ पे जब भी हम पोजीशन बनाएंगे तो वहां से स्टॉप लॉस हमारा डेफिनेटली बहुत ही नजदीक हो जाता है। और फिर स्टॉक अगर रिट्रेसमेंट देकर फिर ऊपर जाने लगता है तो डेफिनेटली ये जो पहली मूवमेंट आई थी उससे भी ज्यादा उसमें ज्यादा मूवमेंट आती है और डेफिनेटली रिस्क हमारी यहाँ पे और भी कम हो जाती है और रिवॉर्ड हमारा और भी बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये सेकंड अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि जहाँ पे हम फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के बाद भी हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली वो स्टॉक में मोमेंटम कम रहना चाहिए और एक बार वो रिट्रेस होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक बहुत सारा ऊपर गया, टारगेट दे दिया और फिर रिट्रेसमेंट देकर यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ पे नहीं करना है हमें। ये किस तरह से करना है कि इसका जो भी टारगेट है, जनरली पोल का जो टारगेट रहता है वो हाइट हम यहाँ से ऐड करेंगे तो वो हमारा टारगेट रहेगा। तो वो टारगेट पे हिट करने के बाद ये इसका कंप्लीट हो गया, ये फ्लैग पैटर्न की वर्किंग कंप्लीट हो गई। वहाँ पे अगर ये रिट्रेसमेंट देता है तो हम यहाँ पे नहीं एंट्री करेंगे। ये टारगेट से पहले थोड़ा ऊपर जाना चाहिए और वहां से ही रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तो वहां पे हम एंट्री करेंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो जाता है। अभी आज के लिए सेम सिनेरियो हमें एक स्टॉक में नजर आया है। तो जैसे कि हम हर वक्त करते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लाइव चार्ट पे उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो आज भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टॉक मुझे सेम सिनेरियो में मिल गया है कि जिसने फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, थोड़ी उसमें अपर साइड की मूवमेंट आई है और एक रिट्रेसमेंट देकर भी नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बाइंग का मौका अच्छा खासा मिल रहा है। तो ये स्टॉक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ASTRDM, इसका स्पेलिंग आप देख सकते हैं। ये स्टॉक है, इसका हमने डेली चार्ट ओपन किया है और कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे पोल बन गया। पोल बनने के बाद इस तरह से फिर उसमें एक चैनल पैटर्न, या तो ये साइड वे में चला गया, थोड़ा करेक्शन हो गया इसमें, राइट, या इसे कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस तरह का फ्लैग बनने के बाद ये कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये कैंडल थोड़ा ऊपर भी ओपन हुई। अभी मान लीजिए ब्रेकआउट होता है, ये कैंडल यहाँ पे जाती है और हमें लगता है कि ये यहाँ पे अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था और हमने ये मिस किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि स्टॉक को नहीं छोड़ देना है, हमें ये स्टॉक को हमारी वॉच लिस्ट में डालना है और इंतजार करना है। अभी इसका टारगेट क्या रहेगा, ये पोल की जो भी हाइट है वो हाइट मान लीजिए इतनी आती है, राइट। ये जो हाइट है, ये पोल की जो हाइट है इतनी हाइट, वो अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेवल से ऐड करेंगे तो वो हमारा टारगेट रहेगा। तो उससे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक कहाँ तक गया, यहाँ तक ही गया, राइट। यहाँ पे हमने देख लिया, हमें लगा कि मिस किया हमने, लेकिन हमें इसको छोड़ना नहीं, हमें इसे वॉच लिस्ट में डालना है और देखना है कि एक बार वो रिट्रेसमेंट होता है क्या नहीं। अगर मोमेंटम रहेगा तो डायरेक्टली यहाँ तक जाएगा, इसे हम छोड़ देंगे, ये हमसे मिस हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें मोमेंटम नहीं रहेगा, ये स्टॉक में जिस तरह की सिचुएशन बन रही है उस तरह की, और ये एक बार रिट्रेसमेंट देगा और जब भी ये लेवल के आसपास आएगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा खासा बाइंग का मौका मिलेगा, जैसे कि ये अभी हमें बाइंग का मौका दे रहा है।
राइट। तो ये एक सेकंड सिचुएशन रहती है कि ये सेकंड यानी कि हमारे लिए एक चांस रहता है जिसमें हम पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होता है, स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है और फिर उसमें मोमेंटम कम होता है, वो थोड़ा नीचे आता है, रिट्रेस होता है और रिट्रेस होने के बाद हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास आता है। हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके नीचे रहेगा। तो हमारा स्टॉप लॉस खाली इतने डिस्टेंस का रहेगा, लेकिन हमारा टारगेट ये डिस्टेंस का रहेगा। तो ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमारा फेवरेबल हो जाता है। यानी कि जनरली अगर आप कहेंगे तो यहाँ से इतनी मूवमेंट आ गई, ये थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे, ये ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये जो भी पोल की हाइट थी वो ब्रेकआउट लेवल से ऐड करेंगे, तो वो हमारा टारगेट बन जाएगा। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल होता है। तो इस तरह का हमें सेकंड मौका भी मिलता है कि अगर फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें लगता है कि कोई स्टॉक का मिस हुआ है तो डेफिनेटली हमें इसको वॉच लिस्ट में डालना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वो रिट्रेसमेंट देता है क्या नहीं। अगर वो रिट्रेसमेंट नहीं देगा, डायरेक्टली ऊपर जाएगा, तो वो मिस होगा, डेफिनेटली वो मिस होगा। लेकिन कोई तो स्टॉक रहता है कि वो डेफिनेटली एक बार रिट्रेसमेंट देता है और ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, वहां पे आएगा तो हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम उसमें ट्रेड करें। वहां पे हम पोजीशन बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारी रिस्क कम हो जाएगी, रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। राइट। तो इस तरह से हम सेकंड बार भी अगर फ्लैग हमें चांस देता है तो हम एंट्री करके अच्छी खासी ट्रेडिंग फ्लैग पैटर्न में रिस्क रिवॉर्ड के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया है तो डिस्क्लेमर बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।